सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आज की शुरुआत एक सूफी कहानी से करते हैं। सूफियों की कहानी जो है, सूफी जो कथा देते हैं उसमें सूक्ष्म राज छिपा होता है, क्योंकि उन्हें छुप कर रहना पड़ता था और छिप कर ही अपनी बातों को संकेत में कहना पड़ता था, लोगों तक पहुंचाना पड़ता था। तो ये कथा कहती है कि जिस आदमी ने आग की खोज की, अग्नि की खोज की, क्योंकि पहले अग्नि थी नहीं, अग्नि खोजी गई। तो अग्नि जिसने खोजी उसका व्यक्ति का नाम नूर था। और नूर इसलिए था क्योंकि वो परम ज्ञानी था, प्रज्ञावान था, प्रकाश था उसका एक अपना, इसलिए उसको नूर नाम दे दिया सबने। और उसके आसपास बहुत शिष्यों की जमात हो गई, क्योंकि ये खोज ही इतनी बड़ी खोज थी। अग्नि की खोज आज हम नहीं सोच सकते, क्योंकि आज हमारे पास सब चीज, अग्नि जो है हमारे मुट्ठी में बंद है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन तब इतनी बड़ी खोज थी, जैसे आइंस्टीन ने जो मनुष्यता को दिया, इतनी बड़ी खोज है अग्नि, इसी से पूरी सभ्यता विकसित हुई। तो जिस आदमी ने ये खोजा उसको लोगों ने नूर नाम दिया, और उसे सब लोग गुरु जैसा पूजा करने लगे, गुरु मानने लगे। उसके आसपास बहुत सारे शिष्य, वो पैगंबर हो गया, वो समझो वो व्यक्ति जो है। लेकिन उनके जो शिष्य थे उनको बहुत जोश था कि सब तक ये बात पहुंचाई जाए, अग्नि के जो सूत्र खोज लिए हैं और लोगों तक ले जाए जाए। तो कैसे कैसे पहुंचाए? तो नूर ने बहुत समझाया उनको कि इतनी जल्दी मत करो, क्योंकि लोग अंधेरे में रहने के बहुत आदी हैं और वो प्रकाश से नाराज हो जाएंगे। लेकिन शिष्यों को क्या भरोसा होगा, कैसे नाराज होंगे? उनको हम प्रकाश देने जा रहे हैं, अग्नि देने जा रहे हैं। शिष्य नहीं माने, क्योंकि उनको प्रकाश दिखाई पड़ गया था। तो दूसरे को जनाने का भी एक करुणा भाव भी, और अहंकार को भी तृप्ति मिलती कि तुम तो अंधेरे में रहते हो, हम देखो अंधेरे में भटक रहे थे, हमने तुमको प्रकाश का रास्ता बताया, प्रकाश ला कर दिया। तो फिर नहीं मानी गुरु की उन्होंने, और वो गए पहले कबीले में। पहले कबीलों में गए, जब नूर के शिष्यों ने खबर दी कि हमारा जो पैगंबर है उनका नाम नूर है और उसने अग्नि का राज खोज लिया है, अब अंधेरे में रहने की कोई जरूरत नहीं है, अब प्रकाश का सूत्र मिल गया है, अब अंधेरे में मत भटको, मत डरो, मत भयभीत हो। अब रात की कोई जरूरत नहीं है, अब नहीं है काली रातें, अब उजाली रातें हो सकती हैं। लोगों ने समझा कि नूर कोई बहुत प्यारा आदमी है, ऋषि है, कवि है, कुछ बहुत प्यारा इंसान है। तो किसी ने भरोसा नहीं किया कि अंधेरा मिट जाएगा। उन्होंने कहा हाँ प्यारा इंसान है, हम पूजा करेंगे नूर की, हम उस पैगंबर की पूजा करेंगे, हम मूर्ति बनाएंगे उनकी। नूर के शिष्यों ने बोला देखो, आग के संबंध में उन्होंने बताया है, प्रकाश की बात की है, प्रकाश के राज दिए हैं, लेकिन उन्होंने क्या, उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने नूर की प्रतिमा बनाई, मूर्ति बनाई और कहा हम तो तुम्हारे सदा सदा पूजा करेंगे, तुम्हारे जैसा महापुरुष जिसे प्रकाश का पता चल गया। और नूर के शिष्यों ने क्या किया कि भाई हम तो पापी हैं, हम कैसे दर्शन कर सकते हैं प्रकाश का, हमारे पास कैसे हो सकता है ये? इतना ही काफी कि हमने आपके दर्शन कर लिए, नूर के दर्शन कर लिए, पैगंबर हमें मिल गया। अब क्या ये कम भाग्य है हमारा? पुण्यों से, जन्मों जन्मों से ये बात बनती है, हमने बहुत पुण्य किए होंगे, हमें पैगंबर मिला, हमें नूर मिले। नहीं, हार कर नूर नहीं मानने वाले शिष्य तो हार गए, वो लोग शिष्य अब गए दूसरी जमात में, दूसरे कबीले में गए। वहां उनके लोगों ने बातें सुनी और वे लोग बोले, वे विरोधी हो गए, खंडन पर उतारू हो गए। वे कहते, क्योंकि वो जो अंधेरों में हजारों साल से रह रहे थे, उन्होंने उसके लिए एक जस्टिफिकेशन पैदा किया, एक फिलॉसफी पैदा कर ली। उन्होंने कहा अंधेरा ही तो जीवन है, उन्होंने कहा अंधेरा ही तो जीवन है, अंधेरे के बिना कुछ नहीं हो सकता।
और अंधेरा नहीं रहेगा, रात खो जाएगी। और ये तो प्रकृति की हत्या है, ये प्रकृति की हत्या है। और जब अग्नि प्रकृति से नहीं मिली तो तुम कौन हो? जरूर शैतान का हाथ होगा इसमें। विज्ञान को ये सारी बातें सहनी पड़ी हैं। वैज्ञानिकों, कितने वैज्ञानिकों की हत्याएं हुई है इस बात पे। आदमी अंधेरे को के प्रति अपना एक तर्क पैदा करता है और अपने को सही मानता है और दूसरे को गलत करार देता है। और धर्म और विज्ञान की यही लड़ाई रही है। धर्म ने कितना वैज्ञानिकों को, कितने, एक हिस्ट्री देखो तो कितने वैज्ञानिकों को कितनी कितनी प्रताड़ना सहनी पड़ी है जो खोजें उन्होंने की। तो ऐसे इन्होंने भी खूब खंडन किया और शैतानियत पे उतर आए, जरा मारा पीटी करने लगे। नूर ने कहा देखो, ऐसा नूर शिष्यों के कई जमात में गए और एक जमात ने उनसे शिक्षा भी ले ली। एक जमात मिली जिसने शिक्षा ली अग्नि की कि कैसे अग्नि जलाएं, हम कैसे प्रकाशित हो जाएं। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने अग्नि का उपयोग क्या किया? भरोसा नहीं होगा। उन्होंने लोगों को जलाने के लिए उसका उपयोग किया, दुश्मनों को मारने के लिए उसका उपयोग किया, लोगों को घर जलाने के लिए, लोगों का घर जला लो। तो नूर ने कहा देखो, मैंने तुमको मना किया था, लेकिन शिष्य कहाँ मानने वाले थे। फिर सैकड़ों साल बीत गए, सब गुप्त हो गई, चीजें छुप गई। उसके बाद सैकड़ों साल बाद जो नूर के मारने वालों की एक परंपरा गुप्त जो थी, छिपी हुई, उन्होंने कहा बात तो करना खतरनाक है, लेकिन फिर देखते हैं चल करके अब नूर जहां जहां गए थे वहां क्या क्या लक्षण छूटे, अब वहां का क्या हाल है, वहां के लोग कैसे रहते। तो देखा, एक जगह गए तो देखे कि नूर की पूजा, बहुत पूजा होती है, बड़े बड़े मंदिर हो गए हैं और सिर्फ मंदिरों में प्रकाश जलता है। और पुजारी जो है, पुजारी भर को अधिकार है वो प्रकाश जलाने का, और पुजारी भर जानता है कि कैसे प्रकाश जला जाए। केवल पुजारी जानता है कि प्रकाश कैसे जलाया जाए, और किसी को इसका राज नहीं जान पता। और पुजारी रोज प्रकाश जलाता है, लोग आते नमस्कार करते हैं और फिर जाकर अंधेरों में लौट जाते हैं, अपने अंधेरे कमरों में फिर जाते हैं अपने घरों में। फिर दूसरी जमात में वो लोग गए, वहां देखा लोग अंधेरे में जी रहे हैं और नूर के बहुत खिलाफ है, ऊट पटांग कहानियां बना ली हैं, सही गलत कितनी सारी कहानियां बना ली उन्होंने। फिर तीसरे कबीले में गए, उन्होंने देखा लोग अब भी अंधेरे में रहते हैं, लेकिन आग का उपयोग करते हैं। किस लिए? सिर्फ दुश्मनों को जलाने के लिए, उनके मकानों में आग लगाने के लिए, रहते अंधेरों में। हमारा भी तो यही हाल है, पूरी मनुष्यता का। ये कहानी बिल्कुल सही मनोवैज्ञानिकता देती है कि शिव से लेकर ओशो तक हमेशा प्रकाश के राज लेकर आए, प्रकाश लेकर आए हमारे लिए, नूर लेकर आए, लेकिन मनुष्यता फिर भी अंधेरे में जीती है। हमारे पास प्रकाश के राज भी मिल जाते हैं तो भी हम लोगों को उसका काम, लोगों को प्रताड़ित करने में करते हैं। लोग क्या करते हैं? सूत्र भी ले लेते हैं, ब्लैक मैजिक करने लगते हैं, दूसरों को तंग करना और खुद अंधेरे में रहना, मूर्छा में रहना, दुख में रहना, पीड़ा में रहना, ईर्ष्या, जलन, द्वेष में रहना। यही तो अंधेरा है। हमेशा बुद्ध पुरुष आए, उन्होंने हमारे लिए प्रकाश के सूत्र दिए। जब भी वो भीतर गए और लोगों को ले गए, लोगों ने ये अनुभव भी किया, क्या नजारा ये मेरे अंदर है, क्या नजारा ये मेरे अंदर है। भीतर जाने से हर तरफ नूर का समंदर है पुजारी भी नूर, मूरत भी नूर ही नूर का ये मंदिर है, नूर ही नूर का ये मंदिर है। कबीर आते हैं, कहते हैं एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। नूर में घुल गई मेरी हस्ती, नूर अंदर नूर बाहर है,
नूर बाहर है। नूर मालिक मकान का मेरे, नूर ही नूर का मेरा घर है। नूर की जो शराब आँखों से, नूर की जो शराब आँखों से छक्के पी ले, वही कलंदर है। ये जहां इंद्र धनुष है नूरी, ये जहां इंद्र धनुष है नूरी, नूर ही फूल नूर पत्थर। सारे वैज्ञानिकों ने पदार्थ की जो बुनियादी जो सत्य खोजा, तो खोजते खोजते पाई कि ऊर्जा है, ऊर्जा ही सत्य है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो एनर्जी है, और उसी के रूप में प्रकाश, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और भी अन्य प्रकार की कितनी सारी तरंगे हैं। लेकिन मेन जो है शक्ति, वो दो प्रकार, ये मुख्य, ये प्रकाश, इलेक्ट्रिसिटी से विभिन्न इसके रूप को काम में लाया जा रहा है। ऑडियो, वीडियो और बहुत सारी चीजें हम जो कनेक्शन में आ पा रहे हैं, ये इसी के कारण, इसी ऊर्जा के इस रूप के कारण ये आवाज आप तक जा रही है, ये आप हमें दिख रहे हैं, हम आपको दिख रहे हैं। ये इतनी सारी बातें यहाँ बैठकर ये चमत्कार हो रहा, ये कैसे सोचा जा सकता था। ये इलेक्ट्रिसिटी एक ही, लेकिन बिल्डिंग ब्लॉक जो है उसका वो एनर्जी ही है। और लेकिन जो संत भीतर गए, जो साधक भीतर गए, जो खोजी भीतर गए, जो ध्यानी भीतर गए, उन्होंने भी ऊर्जा पाई अपने भीतर, बाहर भी ऊर्जा है, एक ही सत्य। अब दोनों की मैचिंग होने लगी, अब कोई विरोध नहीं है। उन्होंने बाहर ऊर्जा पाई, इलेक्ट्रिसिटी के विभिन्न रूप, और फिर जो भीतर ध्यानी गए उन्होंने कुंडलनी पाई, चेतना में खोजा उन्होंने तो कुंडलनी ऊर्जा पाई। और इसी आदि शक्ति के सारे रूप है, सारे रूप इसी के ओंकार, आलोक, दिव्य स्वाद, सुगंध। गोरख कहते हैं ना, शब्द भया उजियाला, यानी ये जो शब्द है, ये जो नाद है, ये प्रकाशमय है। और वो जो प्रकाश है वो गूंज रहा है, वो नृत्य कर रहा है, नाचता हुआ प्रकाश। ओशो कहते हैं प्रकाश के हाथों में बांसुरी, नाचता हुआ प्रकाश। तो परम सत्य तो एक ही है। और आधुनिक जो वैज्ञानिक है, विज्ञानी और ध्यानियों के निष्कर्ष आपस में अब मैच करने लगे हैं। ओशो का जो सपना है वो यही है कि धर्म और विज्ञान का मिलन हो, वो पूरा होने लगा। और हम कितनी आज की मनुष्यता जो है परम सौभाग्य में जी रही है।